से ज्योत जगाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाब बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाब बने। नमः सिद्धेभ्यः। भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं, जैनं जयतु शासिनं, जैनं जयतु शासिनं। अनंतनंद सिद्धे परमेष्टि भगवान की देवादिदेव खजराट मूल लैग बास पूज्य भगवान की। देवादिदेव खजराट आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव वीराक्षतगजी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव वीराक्षतजी मुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। डायदीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। हम सभी आचार्य मानतुंग स्वामी की उस पावन अमर कृति का रसपान कर रहे हैं, जिससे पुण्य का संपादन होता है, पाप का भंजन होता है, अशुभ परिणति दूर होती है, शुभ का आगमन होता है। जीवन में हर पल मंगल होता है, सारे अमंगल दूर होते हैं, पवित्र विचारों का जन्म होता है, पापवर्धक कुविचार पलायन करते हैं, तन मन आत्मा को विशुद्ध करने वाला यह पावन स्रोत निश्चित ही हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। हमारे आत्मा के प्रदेशों में वह पुण्य सातिशय पुण्य भरने वाला, हमारे आत्मा के प्रदेशों से अशुभ की निर्जना करने वाला, भाव से भवातीत करने की अवस्था का कारण अगर कोई है तो वह स्रोत भक्तांबर स्रोत है। एक एक काव्य को हम देख रहे हैं, निर्भय बनाने वाला है जीवन के लिए, अभय प्रदान कर रहा है एक एक काव्य। कोई भय की आवश्यकता नहीं है।
इस स्तोत्र काव्य को अपने जीवन में उतारो और निर्भय होकर के सदाचरण करो। निर्भय होकर के नहीं कुछ भी करो, निर्भय होकर के सम्यक आचरण करो। मोक्ष मार्ग पर निर्भीक होकर के बड़ो डरने की आवश्यकता नहीं है। इस साहस लाता है स्तोत्र, साहसी बनाता है जीवन के लिए। लोग डरे हुए हैं, कैसे करेंगे हम साधना, कैसे करेंगे हम आराधना, कैसे क्या होगा। इस सब से भय मुक्त कराने वाला स्तोत्र है। हम एक काव्य को देख रहे, 40 नंबर काव्य को यहां पर देख रहे थे कि कैसी भी हो भीषण से भीषण आग लग जाए, दावानल हो जाए, लेकिन उस भयानक दावानल को भी एक क्षण में शांत करने की तुम्हारे पास अपूर्व अपूर्व वो अग्निशामक यंत्र है। क्या है? अग्निशामक यंत्र है। क्या है अग्निशामक यंत्र? आपका नाम, सिर्फ आपका नाम, सिर्फ आपका नाम, सच्चे बेतरागी परमात्मा का स्मरण, जिनेंद्र देव देवादिदेव का स्मरण। जिनका स्मरण करो तुम्हारे जीवन में सारे संकट दूर हो जाएंगे। ये काव्य आपको बतला रहा था, त्वन्नाम कीर्तन जलम। कौन से जल की चर्चा की थी? अगर आपके पास, सच्चे भक्त के पास जल रहता है, जल लेकर के चलता है वो। एक अज्ञानी वो है जो अपने जीवन में हर समय आग लेकर के चलता है, और एक ज्ञानी वो होता है जो हमेशा ही जल लेकर के चलता है। कहीं आग लगी हो, तत्काल जल का छिड़काव कर देता है। वो जल के द्वारा तत्काल वो भयानक से भयानक आग भी बुझ जाती है। और एक वो है, अगर आग ना लगी हो तो आग लगा देता है। पानी में भी आग लगाने के लिए तैयार रहता है वो। कौन? अज्ञानी जीव है। उसको उसी में मजा आता है, आनंद आता है, जबकि न आनंद नहीं है वो जीवन की सबसे बड़ी आपत्ति को तैयार कर रहा है। इसलिए आचार्य यहाँ पर ये कहने वाले हैं कि भगवान का कीर्तन रूपी जल अपने पास रखो, और कभी भी अगर तुम्हारे अंदर अशांति की आग पैदा होती है, की चिंगारी उत्पन्न होती है, या अज्ञानता की, तत्काल उस जल के माध्यम से दूर कर दो। क्या कर दो? तत्काल बुझा दो। सबसे ज्यादा आग हमारे अंदर है। देखो ना कौन कौन सी आग लगी है तुम्हारे अंदर, दिखती नहीं है। बोले हमारे अंदर तो कोई आग नहीं है, लेकिन आग अगर ना हो तो लगती कैसे है? अभी आपको कोई अपशब्द बोल दे तो क्या होगा? आग लग गई। आप उस शब्द के द्वारा झुलसने लग जाओगे, समय भी नहीं लगेगा आपको।
फिर आप क्रोध की अग्नि, मान की अग्नि, आपका कोई अपमान कर दे ज्ञानी, तो क्या होगा आपको? मान की भी आग होती है, और मान की आग बहुत खतरनाक होती है, सबसे ज्यादा डेंजरस है। कौन सी आग? हाँ, आज जितना भी विध्वंस कर रही है ये मान की आग है। जहां जहां फैलती है वहां वहां खाक कर देते हैं। उस मान की आग जहां लग जाती है उसके लिए फिर अच्छाइयाँ नजर नहीं आती, उसके लिए गुण दिखाई नहीं देते हैं, वो अच्छाइयों में बुराई खोज लेता है। सद्गुणों में भी दुर्गुण खोजने की कोशिश करता है, वो सद्गुण दिखते ही नहीं है उसके लिए। मान की आग क्या क्या नहीं करती है। मान की आग ने ही तो महाभारत तैयार किया था। मान की आग ने महाभारत तैयार किया है। किया कि नहीं किया? आज भी जितनी महाभारत तैयार होती है, चाहे वो घर की हो, परिवार की हो, समाज की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, देश देश की हो, उसका कारण मान की आग है। झुलस रही है मान की आग में। देखो ना, बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, चल रहे हैं, बमबारी हो रही है, एक दूसरे देश पर कर रहा है, वो उस पर कर रहा है, बड़ी बड़ी हिंसाएं हो रही हैं। मानव की कोई कीमत नहीं, इंसान नहीं दिख रहा है, आदमी की कोई अहमियत नहीं उसके सामने। मान की आग में कितने लोग लाखों झुलस जाते हैं। एक क्षण में पूरे शहर के शहर तहस नहस, पूरे देश को ही तहस नहस तैयार करने के लिए तैयार, खंडर बनाने के लिए तैयार बैठा है। कौन सी आग है ये? ईमान की आग है। कहाँ गई मानव की मानवता, कहाँ गई इंसान की इंसानियत? किसका मीत है ये कैसी प्रीत है? न प्रीत दिखती है न मीत दिखता है, सिर्फ चारों ओर दम्भ दिखाई दे रहा है। एक ऐसी आग है। वही आचार्य भगवान कह रहे हैं, ऐसी आग लगने नहीं दो, लग रही है तो भगवान के नाम रूपी कीर्तन रूपी जल को अपने जीवन में लेकर के चलो, तत्काल डाल दो, बुझा दो, मत फैलाओ। चिंगारी को चिंगारी मत समझो, दावानल रूप ले लेती, उसी समय बुझा दो उसको। क्या करो? उसी समय बुझा दो। तो नाम कीर्तन जलम समयति अशेषम, आपका नाम उच्चारण रूपी जल पूर्ण रूप से शांत कर देता है उसके लिए, भयानक दावानल के लिए। इसलिए कोई भय नहीं है। जहाँ पर आपका नाम जिन जिन के हृदय में अंकित हो गया है, हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवान ऋषभ देव तीर्थंकर, आदि ब्रह्मा आदिनाथ विधाता भाग्य विधाता आप ही हैं, और आप
आपके नाम का जो अंकित जिसके हृदय में हो गया है श्रद्धा से, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। ये यहाँ पर संसार है। अगले काव्य में देख रहे हैं, रक्ते क्षणं समदि कोकिले कंठे नीलम, क्रोधोद्धतं फणिनिमुत्फणिमापतन्तम्, आक्रामतिक्रमे युगेण निरस्तिशङ्कस्, त्वन्नामिनागिदमिनी ह्यदि यस्य पुंसः, रक्ते क्षणं समदि कोकिले कंठे नीलम, क्रोधोद्धतं फणिनिमुत्फणिमापतन्तम्, आक्रामतिक्रमे योगिनि निरस्तिशङ्कस्, त्वन्नामिनागिदमिनी ह्यदि यस्य पुंसः, भुजंग भय भंजक काव्य है। भुजंग का भय दूर करने वाला, कैसा भी हो, लाल लाल आंखें विकराल फन उठाए हुए हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। यस्य पुंसा, यस्य माने जिस, पुंसा माने पुरुष के, जिस पुरुष के हृदय में, किसमें, जिस पुरुष के हृदय में त्वन्नाम, तत्नाम, आपके नाम रूपी नांग दमनी, नांग के विष का दमन करने वाली जड़ी बूटी है। नांग दमनी, नाग के विष का दमन करने वाली जड़ी बूटी है। ऐसे पुरुष निरस्त निशंक, निरस्त निशंक, निरस्त शंका, शंका से रहित होकर, निरस्त शंका, शंका से रहित होकर, रक्ते क्षणम, रक्ते क्षणम, लाल नेत्रों वाले, रक्त हैं नेत्र में, इक्षणम, रक्ते क्षणम, आपतंतम, लाल नेत्रों वाले, आपतंतम माने सामने आते हुए, समधि कोकिल, कौन, समधि कोकिल, मद युक्त कोकिल माने कोयल की, कंठ नीलम, कंठ के समान काला, कोयल का जो कंठ होता है ना उसका बन, उसके समान काला, काले, कौन, क्रोधतम, और क्रोधित हुआ है, क्रोध से उद्धतम, क्रोध से फुफकारते हुए, उत्फड़म, ऊपर को फण उठाए,
उस विकराल नाग का वर्णन हो रहा है, सर्प का वर्णन हो रहा है। वो सर्प कैसा है? लाल लाल नेत्र हैं जिसके, क्या बतलाएं? और कैसा है? समद कोकिल, कोयल के कंठ के समान काला, क्रोध से भयानक, क्रोध से फुफकारते हुए, ऊपर फड़के हुए, ऊपर फड़के हुए, उठाए हुए, उत्पड़म, उत्पड़म माने ऊपर उठाए हुए, आपतंतम आते हुए, ऐसा ऊपर उठा करके सामने आ रहा है। तो सामने आ जाए इस प्रकार तो आप क्या करेंगे? अभी भाग जाओगे। गजब। भक्तामर स्त्रोत के इतने काव्य पढ़ लिए आपने, फिर आप ऐसा कह रहे हैं? आपके पास नाग दमनी है, फिर आप ऐसा कह रहे हैं? जिसके पास नाग दमनी हो, आचर करे फड़नम, उस सांप को कृमियुगेण, दोनों पैरों से आक्रमती, दोनों पैरों से आक्रामती, लांग जाता है। वह कौन? सच्चा भक्त उसको दोनों पैरों से लांग जाता है, मतलब पार कर जाता है, आराम से निर्भय होकर के निकल जाता है। कहने का मतलब क्या है? निर्भय होकर के निकल जाता है। उसको लांग भी जाए तो सर पे कुछ नहीं करेगा। किसका? किसका? जिसके हृदय में आपके नाम रूपी नाग दमनी विद्यमान है। आपके पास तो ऐसे जड़ी बूटी है कि वो सर कुछ कर ही नहीं सकता है। भगवान का स्मरण करो, वो नाग फुफकारता हुआ शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। अपने विकराल रूप को समाप्त कर देता है। आप तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, आपका भूत कुछ करेगा ही नहीं। देखिए सर्प कुछ नहीं करता है, अगर उसको ना छेड़ो कुछ नहीं करता है। वो तो स्वाभाविक दशा है। अगर आपको नहीं छेड़े तो आप भी, और आपको भी कोई छेड़ने लगे तो देखिए हर जीव एक दूसरे से भयशील है। हम सोचते हैं सर्प से हम डर रहे हैं, बल्कि सर्प भी आपसे डर करके भागता है, वो भी डरता है। क्यों? जैसे आपके अंदर वह संज्ञा उसके अंदर भी है। लेकिन वो फिर भी खड़ा हो जाए क्रोध के आवेश में। व्यक्ति क्रोध के आवेश में ही खड़ा होता है। लड़ने के लिए कब तैयार होता है? क्रोध के आवेश में। और लड़ने के लिए तैयार, कोई दुबला पतला भी हो, कमजोर भी हो, गुस्सा आ जाए तो ऐसे खड़ा हो जाएगा जैसे पूरा पहलवान हो। अब देखो, वो देखा जाए तो उसमें शक्ति भी नहीं है लड़ने की, कुछ कर भी नहीं पाएगा। लेकिन क्रोध के आवेग में वो तैयार हो जाता है, परिणाम नहीं देखता है। क्रोध परिणाम नहीं देखता है। क्रोध परिणाम देखता ही नहीं, देखने लग जाए तो फिर क्रोध ही है। और उसके पहले अगर परिणाम दिखने लग जाए तो व्यक्ति फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं, सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन यहाँ आचर भगवन गृह भगवन मद और क्रोध से भराती भयंकर सांप आपको स्मरण करने वाले मनुष्य के सामने आ जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन किनका? जो आपका स्मरण कर रहे हैं, दुनिया का स्मरण करने वाले का नहीं। आ जाए, ओ पापो मम्मी
अब मम्मी पापा याद आए, मुझे बचाओ, उस समय क्या करना चाहिए? आंख बंद कर लो। क्या कर लो? आंख बंद कर लो। जब सर्प सामने ऐसा खड़ा हो, आंख बंद करके रखते ही क्षणम समधिकोकिलकंठ नीलम क्रोधतिम पड़िदमुत्पड़मापतंतम आक्रामति क्रमयुगे निरस्त संगस्त्वन्नाम नांगदमनि हृदयस्य पुंसा। इसका स्मरण करो, तत्काल भाग जाएगा, तत्काल भाग जाएगा। विश्वास होना चाहिए, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। श्रद्धा से स्मरण करोगे वो क्या है? जब कर्म रूपी भुजंग भाग जाता है, कौन? कर्म रूपी भुजंग भाग जाता है जब, थे बाहर का भुजंग क्या है? आपका स्मरण करने से भुजंग भी आपकी रक्षा करने लगता है, मालूम है? भगवान का स्मरण करने से जिसके हृदय में परमात्मा देवादिदेव सर्वज्ञ देवी त्रागी जिनदेव विराजमान है, सर्प आपका बिगाड़ नहीं करेगा, आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाएगा। मालूम है, आचार्य महावीर कीर्ति संघ का विहार चल रहा था और वह जो पंडित नेमीचंद जी थे उस समय बालक अवस्था में। कौन? पंडित नेमीचंद जी बालक अवस्था में। वो साइकिल से जा रहे थे आगे आगे। एक वृक्ष के नीचे रुकते हैं, अचानक देखते हैं अभी संग आ रहा है, तब तक विश्राम कर ले। साइकिल को एक तरफ रख देते हैं और वृक्ष की छाया में लेट जाते हैं। जब लेटते हैं तो कुछ स्थान पर छाया पड़ रही है, सिर पर धूप पड़ रही थी, सिर पर धूप आ जाती है, आराम से सो रहे हैं। कौन? इतने में आचार्य महावीर कीर्ति संग आ गया। आचार्य महावीर कीर्ति एक दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या देखा उन्होंने मालूम है? वह बालक सहन कर रहा आराम से निर्भय होकर के, और एक सर्प फन फैला करके सिर के पास छाया कर रहा है। आराम से सो रहे हैं और उसने अपनी छाया कर ली, सिर पर धूप ना पड़े। जैसे ही आचार्य महावीर कीर्ति ने देखा, देख करके तत्काल समझ लिया ये बालक तो बहुत बड़ा होनहार पुण्यात्मा जीव है। सर्प जिसके लिए छाया करे ये दुनिया को छाया देगा। सर्प छाया कर रहा है, निश्चित ही ये पूरे देश के लिए छाया प्रदान करेगा, राष्ट्र के लिए, और ऐसी सम्यक की छाया देगा जिन शासन में। जान लिया, बालक उठा, देखा आचार्य आ गए हैं, नमस्ते किया। तत्काल उन्होंने सिर पर हाथ फेरा और वही बालक आचार्य महावीर कीर्ति से दीक्षित होकर के इस युग का महान योगी, निमित्त ज्ञानी, सन्मार्ग दिवाकर, वात्सल्य रत्नाकर, गुरु नाम गुरु आचार्य विमल सागर जी हुआ।
जिन्होंने अनेक जीवों के लिए अपनी वात्सल्य की दया और करुणा की छाया से सिंचित किया है। अनेक उदाहरण हैं आज, जिनका हृदय इतना तरल और सरल था, तत्काल भीग जाता था, किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, कष्टप्रद नहीं देख सकते थे, तत्काल उनकी आशीष की छांव बरसती थी। अपनी आशीष के छांव में लेकर के उसके दुख दूर हो जाया करते थे कि जाओ। उसने कुछ कहा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, उनके पास गया, उन्होंने उसके देखा और देख करके कह दिया जाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम्हारी सारी आपत्तियां दूर हो जाएंगे, जाओ ऐसा कार्य कर लो। बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, कितने लोगों की दरिद्रताएं पलायन कर दी, कितने लोगों की असाध्य बीमारियां दूर हो गई, कितने लाखों जीवों के लिए मिथ्यास से दूर करके सम्यक की छाया दी है। क्या दी है? सम्यक की छाया प्रदान करने वाले, मिथ्यात की तपन को दूर करके वो छाया प्रदान की है। अनेक लोग जिन शासन के भक्त हो गए। कहने का मतलब ये है कि जब नाग दमनी तुम्हारे पास है तो दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। और वो नाग दमनी यहाँ पर आपका नाम ही नाग दमनी है। जो आपका नाम का स्मरण कर लेता है, मात्र स्मरण करने मात्र से सब दूर हो जाता है। बड़े से बड़ा जहर उतर जाता है, विष दूर हो जाता है। इस काप का स्मरण करके अगर किसी का तत्काल जहर भी दूर, कैसे भी सर्प ने डसा हो, तत्काल जहर दूर हो जाता है। ऐसा काव्य का अद्भुत प्रभाव है। आध्यात्मिक अर्थ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जहरीला नाग तुम्हारे पास है, जो तुम्हें निरंतर डस रहा है, भोगों का नाग है। उस भोगे को, नाग को एक नहीं 5 इंद्रियों के विषयों के विष को क्या करो? भक्ति रूपी नाग दमनी से दूर करो। किसे? भक्ति रूपी नाग दमनी से तत्काल दूर करो, उसका उपयोग करो जीवन में। कि जीवन में भोग नहीं, जीवन में भक्ति चाहिए, योग चाहिए। चल रहा है, पीड़ित हो रहा है, विषैला हो रहा है, उस विष को दूर करने का एक काव्य, एक भक्ति स्त्रोत आचार्य मानतुंग स्वामी ही कह रहे हैं। अगर इसका अवलंबन तुम्हारे जीवन में है, तुम भगवान की स्तुति कर रहे हो, स्त्रोत कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, सुपयोग तुम्हारे जीवन में चल रहा है, तो अशुभ तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। अशुभ तुम्हें डंक नहीं मारेगा, डसेगा नहीं तुम्हारे लिए अशुभ, क्योंकि शुभ भाव चल रहा है, शुभ परिणाम चल रहे हैं। शुभ भावों के भाव चलेंगे तो भाव कभी नहीं बिगड़ेगा, भाव सुधरेगा, भवातीत की ओर जाएगा। हमारा अशुभ भाव ही भाव बिगाड़ता है और शुभ भाव सुधारता है। राजा सैनिक ने अशुभ भाव किया, भाव बिगड़ गया, और जैसे ही शुभ किया, संभलना शुरू हो गया। अशुभ किया था, 7 महीने रख के आयु का बंद कर लिया, दुर्गति हो गई। मुद्राश पर उपसर किया, परिणाम किए, विकृत किए, और जैसे ही
पश्चाताप किया, निंदा ग्रहण की और आस्था प्रारंभ की, श्रद्धा की जिन शासन पर, तत्काल उसका अपकर्षण हो गया आयु में, और 33 सागर की आयु में अपकर्षण करके 84,000 वर्ष की आयु बची। इतना अपकर्षण हो गया और वह जीव सम्यक को प्राप्त हुआ, छायक सम्यक को प्राप्त हुआ और इतने विशुद्ध जागृत करके तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लिया। भविष्य का प्रथम तीर्थंकर। ये किसका परिणाम बने? भावों का। किसका? भावों का परिणमन। इसलिए भावों का जब सम्यक परिणमन होता है तो सम्यक परिणाम दे करके जाता है, और अशुभ होता है अशुभ परिणाम दे करके जाता है। अपने जीवन में, अंतरंग में, अपने हृदय में कलुषता मत रखो, कालमा मत रखो। कोई भी जहर नहीं होना चाहिए, कोई भी विष नहीं, कोई भुजंग नहीं। इंद्रिय विषयों के भुजंग डस रहे हैं, इनको दूर करो अपने जीवन में और आपका भक्ति रूपी नाग दमनी को लेकर के तैयार रहो। भुजंग भाग जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भुजंग भाग जाएंगे। ऐसे भुजंगों का भय दूर करने वाला भंजक रूप काव्य है। 41 नंबर काव्य में आचार्य भगवान यही तो बतला रहे हैं। कभी आपने विचार किया क्या एक स्त्रोत कितना? आप काव्य कर गहरा श्रद्धान करो, मैं ही कहने वाला हूँ, गहरा श्रद्धान करो। देखो एक एक काव्य में कितनी कितनी महिमा है, एक एक काव्य का अद्भुत प्रभाव है। और जब आप पूरा स्त्रोत पढ़ लेते हो, कहते कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? क्या है मतलब इसका? आस्था की कमी है, श्रद्धा की कमी है। उस क्वालिटी की श्रद्धा नहीं आ रही है, उस क्वालिटी की श्रद्धा पैदा करो। और वो क्वालिटी की श्रद्धा तब होगी जब आपकी आस्था यही गहरी होगी, बस और कहीं नहीं जा रहा है। मन कहाँ जा रहा है? जैसे आचार्य मानतुंग स्वामी का मन कहाँ पर है? भगवान आदिनाथ के स्तुवन में लगा हुआ है। उनके नयनों में कौन है और आपके नयनों में कौन है? वहां पर नयनों में आदिनाथ भगवान, सिर्फ आदिनाथ भगवान ही दिख रहे हैं। नयनों से देखते हैं तो आदिनाथ भगवान, मन में है तो आदिनाथ भगवान, दिल में दिमाग में आदिनाथ भगवान, हृदय की बेदी पर विराजमान आस्था के परमात्मा आदिनाथ भगवान। वचनों से स्तुति निकल रही है तो आदिनाथ भगवान की, और तन भी नमन कर रहा है तो आदिनाथ भगवान के लिए। ऐसे इस प्रकार की आस्था आपके पास है, खोजो। वो नहीं हो, लाओ, जागृत करो। जागृत करने के लिए स्रोत है। किसके लिए है? ये जागृत करने के लिए ही है। इसलिए तो हम सुन रहे हैं। सुनने का मतलब जागृत करना, सोना नहीं। सुनने वाला नहीं सोता है, जाग जाता है। इसलिए जागो, आचरण में लाओ काव्य के लिए। किसके लिए? आचरण में काव्य को लाओगे ना तो जीवन भी काव्य बन जाएगा, जीवन काव्य बन जाएगा। इसलिए काव्य को एक एक पल आचरण में लाने का प्रयास करो। यही आपसे कहना है। यहाँ पर आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, एकदम निर्भय होकर के, लेकिन सच्ची आस्था के साथ भगवान का नाम
अंकित कर लो अपने हृदय पटल पर, पटिया पर नहीं, कहाँ पर? अपने हृदय के पटल पर नाम अंकित कर लो, फिर देखो उसका चमत्कार, चमत्कार ही चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में। हृदय में अंकित है, फिर तुम नमस्कार करके देखो, देखो तुम्हारे जीवन में क्या क्या होता है, क्या क्या महान महान उपलब्धियां होती हैं जीवन में। ये महान महान उपलब्धियों को प्रदान करने वाला काव्य है, लेकिन हम इस प्रकार का नमस्कार करेंगे तब। पहले हृदय में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? हृदय में। हृदय के वेदी पर विराजमान करो, हृदय के वेदी पर। कहाँ पर विराजमान? हृदय के वेदी पर। मेरे ओर के सिंहासन पर पधराऊंगा आज तुझे। कहाँ पर है? उर माने हृदय, हृदय रूपी सिंहासन पर पधराऊंगा मैं तुझे, कहीं हृदय वेदी पर पधराऊंगा तुझे, हृदय के कमलासन पर विराजमान करूंगा। कौन कह रहा है? ये भक्त परमात्मा से कह रहा है, आराध से कह रहा है, हे भगवान मैं तो यहाँ पर पधराऊंगा, यहाँ पर विराजमान करूंगा, आप यहाँ पर रहो। लेकिन भगवान कहते मैं कैसे आऊं? तुम पहले वेदी बनाओ, तो पहले वेदी बनाओ, अच्छी वेदी बनाओ, साफ स्वच्छ वेदी बनाओ, कमलासन भी होना चाहिए, तभी तो भगवान बैठेंगे। हाँ, भगवान तभी बैठेंगे। ऐसे वैसे भगवान ने कहीं भी बैठाल दो, नहीं, भगवान है ना, सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट हैं, तो उनको कहाँ बिठालते हैं हम? एकदम निर्मल स्वच्छ। तीर्थंकर बालक, तीर्थंकर का जीव, प्रकृति वाला, सत्ता वाला जीव जब गर्भ में पहुंचता है तो गर्भ को भी स्फटिक के समान बना दिया जाता है। ऐसे वैसे में नहीं रहता है वो वाला। कैसे बनाए? स्फटिक के समान स्वच्छ। वहां पर जब वो बालक अवस्था, उसमें शिशु अवस्था में रहता है, तो फिर जो भगवान तीर्थंकर प्रगति का उदय हो गया, भगवान बन गए हैं, उनको हम कहाँ विराजमान करेंगे? सोचना, चिंतन करना, और चिंतन करके मुझे बतला देना, कल मैं पूछ लूंगा आपसे। इसलिए आप अपने हृदय को वेदी बनाओ, सुंदर वेदी बनाओ, बहुत अच्छी वेदी बनाओ, वहाँ पर भगवान को श्रद्धा रूपी देवता को विराजमान करके अपने जीवन में हमेशा निर्भय होकर के। इसलिए सच्चा भक्त जो होता है उसके जीवन में कोई भय नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है। क्या होगा, क्या होगा? इसलिए कर्मों से लड़ने के लिए तैयार रहता है वो, कर्मों को भी चैलेंज कर देता है। कौन? सच्चा भक्त चैलेंज कर देता है, मैदान में उतर जाता है, ऐलान कर देता है, चाहे मैदानी जंग हो चाहे ऐलानी जंग हो। कौन? सच्चा भक्त। बस इस काव्य में ही बतलाया गया है। हम आगे बढ़े अपने जीवन में और हृदय में विराजमान करें परमात्मा के लिए। यहाँ पर इस काव्य में जोड़ दिया गया है, अंकित करो आपके भगवान के नाम स्मरण रूपी नागदमनी जड़ी बूटी है जिसके पास, वो जड़ी बूटी तुम्हारे पास भी हो सकती है, निरंतर रखो, अपने पास रखो। यही भगवान कह रहे हैं यहाँ पर। आचरमान तुंग स्वामी कह रहे हैं यहाँ पर, भगवान की स्तुति करते हुए हम जाप कर लेते हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीरसवीडम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीरसवीडम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीरसवीडम्।
ऐसे ऋषिराज रिद्धिधारी मुनिराज जिनके हाथ में हम रूखा भोजन भी रख दें तो वह दूध के समान परिणत हो जाता है, दूध जैसा हो जाता, तत्काल हो जाता है। ऐसे क्षीरस्रावी रिद्धि संपन्न मुनिराजों के लिए हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ओम नमः शिदेभ्यः।